सूर्य नारायण की तबीयत खराब है, वो तकलीफ में है। हमारे यहाँ का खाना पीना कुमार को पसंद नहीं आया होगा। अब हम क्या करेंगे? देखिए, हर दिन इसका अलग अलग खान पान है राजकुमारी जी। ये जो परेशानी है, इसका कुछ ना कुछ तो हल हम निकाल ही लेंगे। बुलाओ भाई। शशिकला, शक्तिपुर महल के रहने वाले माधव जी की बेटी है शशिकला। खान पान की जो कला है उसे उसके पिताजी से बिल्कुल वैसी की वैसी ही इसे विरासत में मिली है। इसकी पति के साथ अनबन रहती है। कुमार जी को जो जरूरत होगी वो खाना बना देगी। कुमार को जो जो खाना पसंद है उसे बिना किसी कमी के बना के दोगी? हाँ? आज के बाद जो कुमार के लिए बनेगा वो सबके लिए बनेगा। कुमारी, ये क्या बोल रही हो? जिसकी आदत नहीं उस तरह का खान पान सब नहीं चाहिए। मेरा जो प्रिय है वो जो भी खाएगा वो मेरे लिए काफी है। ओह प्रियतम। हाँ शशिकला, सिर्फ खाना नहीं बनाना है। जब भी तुम्हें वक्त मिले मेरे पास आ जाना। मुझे तुम बहुत अच्छी लगी। आ गए अपने राजकुमार। देखिए, राजकुमारी ने आपके लिए नई खाना बनाने वाली रखी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी पसंद का खाना बना पाओगी? हिम्मत। तुम्हारा नाम क्या है? शशिकला। पति नहीं है क्या? है एक घटिया नौटंकी का कलाकार है कन्नावरम। उस नौटंकी की कलाकारी से परेशान होकर उसे छोड़ दिया इसने, नालायक कहीं का। राजकुमार जी, आप जा रहे हो? मुझे जरा जल प्रवाह करना है, जरा गर्मी है। पापा। अच्छा, तो हम चलते हैं। अच्छा, थोड़े दिन के लिए इसे कुछ दिन मुंबई में थी ना बच्ची। वहाँ की भाषा हिंदी है। अच्छा, हाँ, कैसी हिंदी पढ़ ली है बच्ची तुमने? इधर हिंदी नहीं चाहिए, तेलुगु और मलयालम। यहाँ है बंटी हो बंटी बोलने वाले शब्द को सिखा के दो। सही है ना कुमारी जी? यहाँ की हलचल हद से पार हो रही है ना सुंदरी? मेरे और रानी के बीच में दूरियां कम करने के लिए एक नई सहेली का अपॉइंटमेंट है। सब हाथ से निकल जाएगा क्या राजन? राजू, कभी कभार मुझे लगता है कि वो ओरिजिनल ही है। हाँ, नो, ऐसा नहीं है। ऐसी बात मत बोलो। मेरे पिताजी की ओर से मिलने वाली जायदाद है, ये सब मेरे नाम पे होने वाली है। पिताजी का जो 24 साल का सपना है उसका बेटा वो साबित करके दिखाएगा। कुमारी। हाँ मामा जी आप। क्या बात है? उसके अंदर गोली है क्या? बिना गोली की बंदूक किस काम की? वैसे हम दोनों को तुमसे एक बात बोलनी थी। ऐसे क्यों डर रहे हो? गोली नहीं चलाओगी ऐसा वादा करो। तो फिर मामला बहुत गंभीर है। ठीक है, गोली नहीं चलाऊंगी। बोलिए। राजकुमार को लेकर आएंगे तो तुम हमें कुछ उपहार दोगी, ऐसा कहा था ना? लाओ अब दे दो, क्यों देर कर रही हो? अरे हिस्सा वो तो मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले वही राजकुमार है यह साबित करना होगा। नरसिम्हा, ये क्या तुम पागलों जैसी बात कर रहे हो? आखिर अब साबित करके क्या दिखाना है? साबित तो हो गया ना? अरे भाई, कुश्ती, तलवारबाजी, चाकू घुमाना, सब कुछ तो कर दिखाया। अब क्या इम्तिहान बाकी रह गया? इम्तिहान अभी पूरा नहीं हुआ है। अब कौन सी परीक्षा पूरी करनी है? तुम कोई वाइस चांसलर थोड़े ना हो। कंतापुरम महल के लोगों की परीक्षा लेना जरूरी है। आप लोग मुझे गलत समझ बैठे हो। वो सूर्य नारायण नहीं है, ऐसा नहीं। वो है, ये साबित करने की कह रहा हूँ। क्रांति राज्य के आदमी को भेजा है। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? लेकर आ रहा है गुरुजी इंद्रसेना रेड्डी को। राजकुमार को पहचानने के लिए समुद्र के गहराइयों में छिपी रहस्य जैसा है, वो गुरुजी हैं। राजकुमारी, ये नरसिम्हा नहीं, एक पागल है। आप क्यों उस गुरुजी को बुला रही हो? नहीं चाहिए ऐसा, बोलो ना इससे। ये सूर्य नारायण ही है और इस बात पे मुझे कोई शक नहीं है। सुन लिया, कुमारी जानती है, समझ गए? लेकिन कुमारी, किसी के अंदर कोई शक रहा तो उसे निकालने का हमारा फर्ज भी बनता है आखिर ना? आप क्या कर रही हैं? क्यों काम को बिगाड़ रही हैं? मामा जी, क्या है? कुल गुरुजी को आने दीजिए। अयो, यहाँ रहने वाला वो सूर्य नारायण ही है। इस बात का सबको विश्वास हो जाएगा। कान्हा ब्रह्म, कन्ना भाग जा, कन्ना भाग जाओ, जल्दी करो। किस लिए? कैसे भी करके यहाँ से भाग निकल जाओ, कल गुरुजी आ रहे हैं। कौन है नया गुरुजी? अरे तुझे पहचानने के लिए कुल गुरुजी यहाँ आ रहे गुरुजी हैं। कौन है? शेख राम अय्यर है क्या? अरे तुम्हें पहली बार में देखते ही पहचान ले गए कि तुम एक चोर हो। अरे चोर तुम्हारा बाप होगा। खंभे में बांधकर हाथी की पूंछ से 101 मार पड़ेगी। चमड़ी को उधेड़ के नमक मिर्ची लगवा के घुमाएंगे। तुम्हारे सर को कटवा के हाथी के पैरों से कुछ उड़ा देगा वो। बेटा कान्हा ब्रह्म, समय बर्बाद मत करो और बीवी बच्चे को लेकर जाने के बारे में सोचो। भगवान ने बचा लिया। ये कुल गुरुजी जरा जल्दी आया होता तो मैं कब का यहाँ से निकल गया होता। भारती, ओ वो तो रसोई घर में है ना? तुम अभी चलो, भारती और बच्चों को हम ले आएंगे। चलो चलो चलो। अरे
जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हो यार, तुम? समझ में नहीं आया। दोपहर में तीनों एक साथ? हम बस बिरयानी खाने के लिए जा रहे थे। बिरयानी? वो क्या है ना, वेजिटेरियन। अरे बड़े मामा झूठ बोल रहे हैं, नरसिम्हा मामा इस शहर को घूमकर देखने के लिए निकले थे हम। अरे मामा जी। अरे इस धूप में दोपहर के समय इस तरह की सवारी? वैसे दोपहर के समय में राजकुमार शहर में घूमना चाहते थे, इसीलिए जा रहे थे। ये तो कुमार जी की आदत बन गई है। शहर घूमने के लिए बैग किस लिए चाहिए? वो जो कुमार जी नरसिम्हा बोल रहे हैं वो सही तो है ना, क्या कहते हो? मामा जी आप कैसे आदमी हो, सबरीमाला जाने की बात तो भूल गए क्या? वहाँ नहाने के लिए कपड़े बैग के अंदर लेके बस यूं। ठीक है, मान गया, शबरीमाला जा रहे हो। कल इंद्रसेना रेड्डी आएंगे। सूर्य नारायण को पहचानने तक कांदीपुरम महल से कोई मक्खी भी बाहर नहीं जा सकती। दोपहर में शहर घूमने के लिए और बिरयानी खाने का सारा काम महल के अंदर ही हो। क्यों कुमार? हाँ। हे भगवान। साहब लोग सुनिए, अभी हमारे गुरुजी सूर्य नारायण नकली है या असली, इसका पता लगा के ही रहेंगे। आप सब लोग देखते रहिए, अभी इनका भांडा फूटने वाला है। आखिर क्या बोल रहा है वो? गुरुजी बात करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए, ऐसा बोल रहा है वो। सुनिए, वक्त अच्छा है, शुरू कर देते हैं ना। लो। एक्सपायरी डेट हो गई है लगता है। 24 साल पहले राजकुमारी से जिसने बाल विवाह किया वो सूर्य नारायण मर गया है, ऐसा जिनके दिल में रहम नहीं वो लोग बोल रहे थे, पर सूर्य नारायण अभी वापस आया है। गुरुजी सफाई, आपके पहचानने तक हमारे लिए ये सूर्य नारायण नहीं है। नरसिम्हा तुम्हारी बात भी ठीक है। तुम्हें लगता है कि ये इंसान भेष बदल के इस महल की सारी जायदाद को हड़पने के लिए आया है? क्या इस बात को जानने के लिए यहाँ नीचे के तहखाने में दुर्गा देवी की हिफाजत करने वाली वो जो 7 कमरा रहस्य कंतापुरम महल की चाबी को लेकर महल के हर दरवाजे को खोलने से लेकर उसकी हर दृष्टि सूर्य नारायण सामुद्रिक लक्षण के साथ मिला जुला तो सारा शक दूर, नहीं तो कन्ना ब्रह्म, यहाँ से भाग निकल जाओ। तहखाने का दरवाजा खुलने के बाद तुम्हारी और हमारी खैर नहीं। जाओ। रुको। हाँ, मेरी बॉडी को गांव पहुंचा देना। हे भगवान। हे भगवान, इन्हें बचा लेना। मुझे बचाओ गुरुजी, मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ। मैं एक नौटंकी करने वाला कन्हा ब्रह्म हूँ। राजपाट के लिए मेरे जैसे गरीब नौटंकी करने वाले को मत मारिए, मुझे माफ कर दीजिए। कांतापुरम महल में अपने कदम को रखकर उनके कुल का अपमान करने वाला गद्दार, साजिश करने वाले, किस लिए इस भेष को धरा? अच्छे से जी रहा था ये सोचकर कि बड़े मामा और छोटे मामा ने
एक दिन मुझे 3 लाख का लालच देकर राजकुमार का नाटक करने के लिए कहा और लालच में मैं यहाँ आ गया। सूर्य नारायण वापस आ गया है ऐसा खुशी मना रही है हमारी राजकुमारी। ये एक साजिश है। उससे पता चला तो उसका दिल टूट जाएगा। जानता हूँ गलती हुई है, बस जिंदगी में तकलीफ आई तो। वैसे तुमने नरसिम्हा को मार के हरा दिया क्या? उस गलती के लिए भी माफ कर दीजिए। तुमने जो कुछ भी किया अच्छा काम किया। स्वामी जी, कांतापुरम में इस महल का भले ही मैं एक अपराजित इंसान हूँ, लेकिन जब से हमारे बीच में दोस्ती हुई इस महल का एक शुभदायक बनके इस राजा के साथ दोस्ती निभा रहा था। फिर सूर्य नारायण के पिता हरिचंद्रन वर्मा मेरा करीबी दोस्त था। मैं इस कुल का नाश होने का कार्य नहीं करना चाह रहा था। कान्हा ब्राह्मण बहुत प्यार के लायक है और विश्वास करने वाला एक ऐसा शख्स है, ऐसा मुझे अब पता चला। कुछ पैसे का उद्देश्य रखा तो अब मेरे हाथ में फूटी कौड़ी भी नहीं है। अगले महीने मैं कुछ 5-6 खेल रचाने वाला हूँ, उसे खत्म करके मैं आपके पैसे दे दूंगा। पैसा जितना भी चाहिए मैं देता हूँ तुमको, मुझे तो केवल तुम स्वामी जी चाहिए। आप भी ना, सच बोलूं तो मैं आपके पैरों में गिर के बच के यहाँ से निकलने वाला था। तुम सूर्य नारायण ही हो ऐसा मैंने बोला तो यहाँ के लोग विश्वास करेंगे, खुद नरसिम्हा तक। अगर ना बोला तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। बंदूक हाथ में लेकर जो घूम रही है वो रानी है ना, एक मासूम है। शत्रु से बचने के लिए मैंने ही उसे दे रखा है। यहाँ रहने वाले तेलुगु बोलने वाले हर कोई कंचना के दुश्मन हैं। 2 बार इस राजकुमारी को मारने के लिए कोशिश भी की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। मेरे दोस्त का लड़का सूर्य नारायण बनकर तुम्हें आने वाली कृष्णाष्टमी तक यहीं पर रहना होगा। तब तक तुम कहीं नहीं जा सकते, समझे कि नहीं?